नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। बात करेंगे इस वीडियो में हम TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर। अपने 10 साल के करियर में ये मैं ऐसा विज्ञापन देख रहा हूं जिसके हर एक कदम पर एक जो है वो व्यवधान लगा हुआ है। 2 साल से छात्र संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष की बदौलत ही शिक्षा विभाग से अधियाचना निकलकर फरवरी में BPSC पहुंचा। लेकिन हर एक मोड़ पर एक अड़चन है। जिस विज्ञापन को फरवरी में जारी होना चाहिए था, मार्च में नहीं आया, अप्रैल बीतने जा रहा और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये विज्ञापन कब आएगा। तरह तरह की बातें उठने लगी हैं। छात्रों के मन में जो शक सुबह एक था वो अब हकीकत का रूप लेते जा रही है। छात्रों ने ये कहा था कि सरकार परिवर्तन होने के बाद ऐसा ना हो ये बहाली लटक जाए। अब विज्ञापन नहीं आ रहा तो क्या कहा जाए। और आपको बताएं हम कि जानकारी भी निकलनी बंद हो गई है। सोर्सेज जो है वो TRE-4 को लेकर अब कुछ बोलना ही बंद कर दिए हैं। बस यही कहा जा रहा कि समय से सब कुछ हो जाएगा। अब कब समय से होगा? अब कुछ छात्र तो हमें ये कह रहे हैं कि देखिए कि ये बहाली 2025 में आने वाली थी, स्टेट से पहले होना था, स्टेट भी हो गया। उसके बाद देखिए सीटेट भी हो गया, उसका भी रिजल्ट आ गया। अब हो सकता है कि सरकार 24-26 के जो कैंडिडेट हैं उनको भी शामिल करने के इरादे से इसको लटकाए हुए हैं, छात्रों का कहना है। अब कुछ भी हो सकता है। ये बहाली स्टेट एग्जाम से पहले होनी थी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था, लेकिन स्टेट हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके भी छात्र अब इंतजार कर रहे हैं। सीटेट भी आ गया, उसका भी एग्जाम आ गया, उसका भी रिजल्ट आ गया। तो ऐसा लगता है कि अब 24-26 का ही इंतजार हो रहा हो, क्योंकि TRE-4 में ही इतना दुर्दशा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि TRE-5 में क्या होगा। पता नहीं वो कब आएगा। और कुछ शिक्षकों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि देखिए अब TRE-5 जो है 2029 लोकसभा चुनाव के समय में आएगा। अब देखिए क्या होता है। लेकिन एक चीज है कि आप देखिए कि नीतीश सरकार में एक चीज सबसे गड़बड़ लगता है। शिक्षक की बहाली हुई, ताबड़तोड़ 1.25 लाख 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती 70-75 दिनों में कर दिया गया। TRE-3 निकाल दिया गया। मैं कहने का मतलब है कि कोई प्लानिंग नहीं है। इसी बहाली को आप 25-25 हजार करके हर एक साल लेते, जिस तरह आपने 24 अगस्त को डेट फिक्स किया था, हर एक साल बहाली लेते तो छात्रों के लिए एक ये सुनहरा मौका होता कि हर एक साल वो अपना, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल अपना एग्जाम देके एक शेड्यूल में लगे रहते और कम से कम 5 साल छात्रों को एक नौकरी के लिए मकसद मिलता। लेकिन आप TRE-1 लिए, कैंडिडेट ही नहीं था। कितने विषयों में सीट से कम आवेदन आया था, जैसे तैसे बहाली कर लिया गया। बहुत सारे लोग योग्य नहीं थे, अब सीटें कम हैं, बहुत लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो क्वालिफाई किए उनका शिक्षक में हो गया। और अब देखिए कि आपने 3 बहालियां ऐसी ली कि वो आकर्षित किया छात्रों को। जो अन्य स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे थे वो लोग भी बड़ी संख्या में BEd करके बैठे हैं। और आपने मैक्सिमम बहाली जो है एक ही समय में निकाल दिया, 6 महीने के अंदर में। और जो अब लोग, इतने सारे लोग जो हैं वो BEd और ये सब करके बैठे हुए हैं और बहाली रहेगी नहीं, फिर देरी होगा तो सड़कों पर ही आएंगे। क्योंकि हर एक छात्र BEd करने में 2.5 लाख फीस है, 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा लगता है। कर्ज लेकर कैसे कैसे मैनेज करके ये किए हुए है। और जब वो योग्य होगा तो आप भर्ती ही नहीं निकालेंगे।
ये बहुत सारे लोग, मैं सचिवालय जाता हूं, वहां पर अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि ये इस तरह नहीं होता है कि आप एक बार में सीधे 3 लाख भर्ती कर दें और 5 साल शांत हो जाए। ये सबसे जो है वो टफ कंडीशन होता है सरकार के लिए भी कि एकाएक उन पर राजस्व का भार बढ़ जाता है। और देखिए ना, इसी वजह से ट्रांसफर, पोस्टिंग सब कुछ गड़बड़ रहा, सारे जगह पर प्रॉब्लम आया। और खासकर शिक्षा विभाग को लेकर मैं शुरू से देखता हूं, शिक्षा विभाग के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप नियोजन व्यवस्था को ही देख लें, खुद नियमावली बनाते थे और खुद उसका उल्लंघन करते थे। कभी भी छात्रों की तरफ से सरकार के द्वारा न जाने अनगिनत नियमावली बनाया गया, उसमें संशोधन किए गए, सारा का सारा उसका उल्लंघन शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई, उनको लगता है कि ज्ञान ही नहीं है कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती किस तरह की जाएगी। जब जैसा तब वैसा नियम बनाया गया और इंट्रोड्यूस कर दिया गया। भले इसके कारण छात्र तो परेशान हो ही रहे हैं, आगे इनको खुद समस्या आ जाता है। और यही चीज TRE 4 में देखने को मिल रहा है। 1 साल शिक्षा विभाग ने छात्रों को लटकाया और 3 महीने से अब BPSC लटकाए हुए हैं। हालांकि BPSC के देखो हम तो उनको अधियाचना मिलने के बाद वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई भी देरी नहीं करते हैं, कम से कम आवेदन लेना ये सब शुरू कर देते हैं। लेकिन TRE 4 में जिस तरह रवैया रहा, पहले तो विभाग से वो स्पष्टीकरण खेला गया और अब जो है एकदम चुप्पी साध लिया गया है। और मुझे तो लगता है कि जब से कंट्रोलर साहब ने बोला कि अगले 3 दिनों में हम विज्ञापन जारी कर देंगे, उसी बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये विज्ञापन लटका हुआ है। हो सकता है सरकार का भी हस्तक्षेप हो, हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि रोक के रखो, क्योंकि अब जो है कोई वजह नहीं है विज्ञापन जारी न करने का। क्या चल रहा है पता नहीं, क्या इरादा है ये भी पता नहीं। अब TRE 5 में समय है तो ऐसा तो नहीं कि सरकार सोच रही है कि जितने आवेदक हो सकते हैं, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन सबको एक बार एग्जाम देने का मौका मिल जाए। क्या सेशन 2024-26 का इंतजार हो रहा कि उसका रिजल्ट आएगा, जब वो एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तब हम विज्ञापन की तिथि घोषित करेंगे। देखिए क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपको मैं क्लियर कट बता दूं, मैं आप लोगों को कोई भी उहापों में रखना नहीं चाहता हूं। जो मुझे जानकारी मिलती है विशुद्ध मैं आपको देता हूं। कोई कमिटमेंट, कोई संभावित विज्ञापन जारी करने का समय कुछ भी बताया ही नहीं जा रहा, सिर्फ टाल दिया जा रहा कि आएगा। क्यों छात्र घबरा रहे हैं? 22 सितंबर से उनका एग्जाम है ना, एग्जाम की तैयारी करें, उस दिन से एग्जाम उनका होगा, यही कह के टाल दिया जा रहा। और मुझे तो अब मई में भी शक लगता है कि TRE 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये मेरा आकलन है, कोई ऐसा नहीं है कि सोर्सेस के द्वारा जानकारी में, लेकिन जो रवैया है ना, वो रवैया बड़ा ही आश्चर्यजनक है। एकदम से चुप्पी साध लिया गया। कंट्रोलर साहब के द्वारा कहा गया कि अगले 3 दिन में विज्ञापन जारी होगा, और कल और आज से जो है वो आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन एकदम उसके बाद से साइलेंट, ना कोई जानकारी निकल रही है, ना विज्ञापन निकल रहा है। अफसोसजनक है। और TRE 4 के जो कैंडिडेट हैं, सच में उनके साथ खेल खेला जा रहा है। मैं शुरू से कहता था सरकार को ये बहाली नहीं देनी थी। अलग बात है कि छात्र आंदोलन करके, छात्र नेता दिलीप के दबाव में
ये अधियाचना के रूप में कितना नाटक नौटंकी होने के बाद बीपीएससी पहुंचा और अभी भी खेल जारी है। पता नहीं अब कौन सा वजह है, किस लिए इतना देरी किया जा रहा, लेकिन बदला तो छात्रों से लिया जा रहा है। जब सरकार को नौकरी देने का मन नहीं था और ये संघर्ष करके सरकार को मजबूर किए नौकरी देने के लिए, तो ठीक है देंगे आपको, लेकिन हम जितना तड़पाना है उतना तो तड़पना पड़ेगा। तड़पा रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन बताएं, आपको कोई सूचना नहीं है, और अगर मई में भी आपका विज्ञापन जारी हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए आगे आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।